वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख, जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 2012 यूपीएससी के एग्जाम में आए थे, प्रीलिम्स के अंदर। तो शुरू करते हैं अभी कुछ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के टाइम में इन चारों में से क्या होने चाहिए? नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months। कि जरूरी नहीं है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हो, लेकिन उनको 6 महीने में मेंबर बनना पड़ेगा, ये सही है? या फिर किसी भी हाउस के मेंबर ना हो लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पर, या फिर सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होने चाहिए तभी प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं चुने जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर हों, जरूरी नहीं है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हों, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद उन्हें विद इन 6 months के अंदर उनको मेंबर बनना पड़ेगा, और ये भी किसी भी हाउस का। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। जरूरी नहीं है कि उनको 6 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मतलब लोकसभा का ही मेंबर बनना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं विद इन नेक्स्ट 6 months after getting appointed as prime minister. Who will appoint him as the prime minister? That will be done by president. President will appoint the prime minister, और अपॉइंटमेंट होने के बाद अगर वो पहले से मेंबर नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी पार्लियामेंट हाउस का, मे बी राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट हियर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। इसके साथ साथ हम, क्योंकि बात कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में पीएम की, तो पीएम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में ही, कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ पर वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास रियल अथॉरिटी होती है यहाँ पर काम करने की। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी हम इनको बोलते हैं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हम इनको बोलते हैं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव आप इनको बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि एक्चुअल पावर जो काम करने की है वो इन्हीं के पास होती है। यहाँ पर और 2-3 चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन के बारे में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि प्रेसिडेंट, इट सेज प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट द पीएम, लेकिन कैसे ये नहीं है। कैसे अपॉइंट करना है, कहां से अपॉइंट करना है, ये नहीं बताया हुआ है। सिर्फ आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट पीएम। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी मतलब प्रधानमंत्री बना देंगे। वहां पर एक कन्वेंशन जो बनी हुई है वो ये कि जो भी अपना राज्य लोकसभा के अंदर जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मेजोरिटी पार्टी होगी, उनमें से जो लीडर होगा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा विल बी अपॉइंटेड एज द पीएम बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन हमेशा ऐसा ही होगा, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, हमेशा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार लोकसभा के अंदर किसी की भी क्लियर मेजोरिटी ना हो तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? देन ही विल अप्लाई हिज ओन जजमेंट और पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इन सच ए सिचुएशन ये क्या करते हैं, जनरली जो कोलिशन पार्टी बनती है उनके लीडर को अपॉइंट कर देते हैं। लीडर को अपॉइंट करते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी तो नहीं होती है, पहले से मेजोरिटी नहीं है उनके पास, ही इज लैकिंग मेजोरिटी, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी नहीं होने के पर भी, क्लियर मेजोरिटी नहीं है तभी तो इनको अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करना पड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट विल अप्लाई हिज ओन डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब अपनी सोच, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट हैव टू अपॉइंट, क्योंकि अब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो ही विल अप्लाई हिज ओन डिस्क्रिशन इन सेलेक्टिंग द पीएम। अब ये जो भी लार्जेस्ट कोलिशन होगा, जो भी कोलिशन मतलब जो भी 2-3 पार्टियां मिलकर के आपस में कोलिशन बनाएंगी, उनका जो लीडर होगा उसको ये पीएम बना देंगे, अपने डिस्क्रिप्शन उनको ये पीएम बनाएंगे, और उसके बाद विद इन अ रीजनेबल पीरियड इनको बोलेंगे कि आप अपनी मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूव कीजिए। प्रेसिडेंट इनको बोलेंगे, वो रीजनेबल टाइम 1 महीने का हो सकता है, जैसा देते हैं जो 1 महीने का टाइम है उसमें। ऐसा किया गया था
पहली बार ऐसा किया गया था 1979 में, इसके प्रेसिडेंट हैं 1979 में ऐसा किया गया था पहली बार। जो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम पर नीलम संजीवा रेड्डी जी ने किया था, जब चरण सिंह जी को उन्होंने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट विच वॉज हेडेड बाय मोरारजी देसाई जी, जब वो सरकार गिर गई थी उसके बाद कोई ऑब्वियस वो नहीं बचा था, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी नहीं बची थी, तो फिर प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी जी ने चरण सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, अपॉइंट कर दिया था। उसके बाद उनसे कहा था कि आप अपनी मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूव कीजिए। सो दिस इज अ प्रोसीजर जहां पर प्रेसिडेंट कैन अप्लाई हिज ओन डिस्क्रिशन, बट जनरली जो भी लोकसभा की पार्टी होती है, लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी होती है, सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर या अपॉइंट कर दिया जाता है। देयर इज वन मोर सिचुएशन जहां पर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो इन ऑफिस में जो अभी इनकम्बेंट पीएम है, कोई भी अगर पीएम है, अगर उनकी वाइल वर्किंग और उनकी डेथ हो जाए तो, और अगर कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना बचा हो, तो फिर भी प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई करके किसी दूसरे व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए प्रोविजन हेयर। ऐसा भी किया गया था ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, ज्ञानी जेल सिंह, प्रेसिडेंट जेल सिंह जी द्वारा ऐसा किया गया था जब इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था और राजीव गांधी जी को फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। लेटर ऑन कांग्रेस ने फिर उनको अपना लीडर ही इलेक्ट कर लिया था, तो फिर दैट वाज डन। बट प्रेसिडेंट, हम इस चीज को ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट पीएम बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने डिस्क्रिप्शन का अप्लाई कर, डिस्क्रिप्शन यूज करके, दो सिचुएशन में, या तो कोई क्लियर मेजोरिटी वाली पार्टी नहीं है तब, या फिर अगर जो इनकम्बेंट पीएम है अगर उनकी डेथ हो जाए तब, दो सिचुएशन में। अदरवाइज जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को पीएम बनाना पड़ेगा। दिस कैन बी डन। ओके, यहाँ पर दो चीजें आपने और ध्यान रखनी है कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी व्यक्ति को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले उनको पीएम अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद में वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करें, जैसे यहाँ पर किया गया था, जिसका हमने अभी एग्जांपल देखा था। नीलम संजीवा रेड्डी जी ने पहले उनको अपॉइंट कर दिया था, तो बाद में उनसे कहा था। सो ऐसा किया जा सकता है कि वो पहले पीएम अपॉइंट कर दिया जाए और बाद में वो अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजोरिटी प्रूव करेंगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ पर्सन, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम जरूरी नहीं है कि वो मेंबर होंगे, ये बात 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसको भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन 6 महीने के अंदर उनको किसी भी पार्लियामेंट के हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से चुनकर के आना पड़ेगा। ही शुड बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अदरवाइज वो 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपने आप ही वहां से मान लिए जाएंगे कि उनको निकाल दिया गया है, वो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ही सीजेस टू बी ए प्राइम मिनिस्टर। एक पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, जबकि ब्रिटेन के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो पीएम होते हैं वहां पर वो पीएम सिर्फ और सिर्फ उनके जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, मतलब हमारे लिए जो हमारी लोकसभा है, तो वहां कर एक तरीके से जो उनकी लोकसभा है वहां के पीएम सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर हो सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के ही मेंबर हो सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पीएम बन सकते हैं। और इसके भी हमारे पास प्रेसिडेंट हैं। इसके हमारे पास पहले एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी जी, देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी, ये सब राज्यसभा से ही प्रेसिडेंट बन करके आए हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति को अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रपति जी अगर उनको चुनेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो उनको ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। दो ओथ ली जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, दो ओथ ली जाती हैं, सीक्रेसी। और ये दोनों ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? ऑब्वियसली बात है, जो उनको अपॉइंट कर रहा है वो वही उनकी यहाँ पर उसको भी एडमिनिस्टर करता है, मतलब राष्ट्रपति जी। प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ हियर। उसके बाद द टर्म
अभी प्रधानमंत्री जी को अगर चुन लिया गया तो प्रधानमंत्री जी की टर्म क्या है? लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट सब कुछ। जो टर्म है यहाँ पर, उनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए, जो टर्म है वो यहाँ पर फिक्स नहीं है। ध्यान रखेंगे, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट फिक्स्ड, it is not fixed, and he remains prime minister or he holds office during the pleasure of the president। ये ध्यान रखिएगा, pleasure of the president, प्लेजर तक। इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है। हम मानते हैं ऐसा कि 5 साल है, 5 साल नहीं है, फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे जब उनको निकाल देंगे अपनी पोजीशन से, अपने ऑफिस से, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे। प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं कर सकते। जब तक पीएम के पास जब तक पीएम के पास मेजोरिटी है लोकसभा में, टिल द टाइम ही कैन प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा, तब तक उनको निकाला या उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर वो खुद रेजिग्नेशन दे दें, अगर वो खुद रिजाइन कर दें या डिसॉल्व करने की डिमांड करें, तब ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज इफ ही हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा, तब इनको नहीं हटाया जा सकता है। इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तभी तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो ये टर्म के बारे में आपने देख लिया है। इट इज नॉट फिक्स्ड, it is not fixed, it depends on the pleasure of the president। खैर, now what about the salary? सैलरी प्रोविजन की अगर हम बात करें पीएम के लिए, पीएम की जो सैलरी है वो डिटरमिन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात पार्लियामेंट पर आ गई है, यहाँ पर बात प्रेसिडेंट पर नहीं है। उनकी सैलरी को प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चेंज हो सकती है, और ये बराबर ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा होगी या कम होगी। इट इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। हाँ, बस अलाउंसेस जो मिलते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं पीएम के लिए, जो सैंक्चुअरी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, फ्री एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, वो सब एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट बढ़ाता भी रहता है या उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है। देखिए, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ओथ कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? ऑफिस एंड सिक्रेसी की प्रेसिडेंट कर रहे हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर उनकी टर्म फिक्स है। रिजाइन देंगे तो फिर वहां पर करेंगे, ठीक है। डिसमिस करेगा तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है? सैलरी डिसाइड कर रहा है पार्लियामेंट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। फिर पीएम से संबंधित उन पीएम की कुछ पावर्स हैं। पीएम की पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम की पावर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, पीएम की पावर इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, और बाकी भी उनकी कई सारी पावर्स हैं। हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर जरूर करेंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टर्म में बात की जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, अब देखिए, कोई भी मंत्री, किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाना है, मिनिस्टर चुनना है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्टर को अपॉइंट करने का, प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी मिनिस्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ये काम करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम जब बताएंगे कि इस व्यक्ति को ये वाला मिनिस्टर चुना जाना है, इस व्यक्ति को ये मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट वो काम करेंगे। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और पीएम और क्या काम करते हैं? अपने कैबिनेट को शफल कर सकते हैं, लोगों के जो भी उनके मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियोज को चेंज कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर मिनिस्टर रिजाइन ना करे तो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि वो उसको डिसमिस कर दें। या ये जितनी भी मीटिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो भी मीटिंग होती है, उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? पीएम करेंगे। मतलब उसको निरीक्षक कौन बनते हैं उसके? तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज है, उन सबको गाइड करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और अगर ये रिजाइन कर दें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अब हम बात कर रहे थे, अगर अगर पीएम रिजाइन कर दें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल जो होगी मिनिस्टर्स की, वो कोलैप्स कर जाएगी। अगर बाकी किसी मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या बाकी कोई मिनिस्टर अगर छोड़ देता है वहां से, तो फिर वो जस्ट एक वैकेंसी क्रिएट होती है, बट द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम विल ब्रिंग अ कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या पावर है प्रधानमंत्री की, उसको भी समझ लेते हैं। कई सारी एक्टिविटीज है यहाँ पर। ये प्रेसिडेंट को बताते हैं कि क्या काम चल रहा है, किस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। जो भी यूनियन का, जो भी देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जिस तरीके के डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहे हैं या क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो सब प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करने का काम
मतलब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजन लेना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन किस चीज के लिए? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लिया है उसको प्रेसिडेंट को बताया जाएगा, उसको पीएम जो होंगे वो प्रेसिडेंट को बताएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, पीएम उस चीज को प्रेसिडेंट को बताएंगे। उसके अलावा टू फर्निश, एक एक काम और जो यहाँ पर किया जाएगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ये तो पीएम अपने आप बताएंगे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन की डिमांड करते हैं तो वो डिसीजन, अगर प्रेसिडेंट कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रधानमंत्री जी देंगे प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं राष्ट्रपति जी रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, तो वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और तीसरा ये कि अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई भी मैटर के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा कंसिडरेशन करे, जिसके ऊपर पहले किसी मंत्री ने डिसीजन ले लिया है, मान लीजिए कोई XYZ मिनिस्टर हैं, इन्होंने किसी बात पर डिसीजन ले लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस बात को अभी तक कंसिडर नहीं किया है, और अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस बात को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर करें, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। तो ये भी काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने उस मुद्दे को रखेंगे, फिर उसको रिकंसिडर किया जाएगा वहां पर। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पीएम एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को, पीएम एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को किस चीज के बारे में? इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट में किसकी अपॉइंटमेंट में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, सीएजी के अपॉइंटमेंट में, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में। इन सब लोगों की अपॉइंटमेंट जो की जाती है, अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा? अपॉइंटमेंट तो इन सब लोगों की प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन उन प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट जो चल रही है वहां पर पीएम एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को इन सब के अपॉइंटमेंट। कैग, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, यूपीएससी के मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन, तो इन सब की अपॉइंटमेंट में पीएम विल एडवाइज प्रेसिडेंट। तो ये हमने ध्यान रखना है। बाकी पावर्स की अगर हम बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड जो चेयरमैन है वो भी पीएम होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम को माना जाता है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन भी पीएम ही होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन इनको बोला जाता है, हेड ऑफ द सर्विसेज, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज भी इनको माना जाता है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ भी प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। तो ये काफ़ी सारी पावर्स हैं इनकी यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर कोशिश की है थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की। आंसर टू आवर क्वेश्चन कि उनको उस अपॉइंटमेंट के टाइम पर उनको कोई पोस्ट किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, उसका आंसर यहाँ पर यही है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो 6 महीने के अंदर अंदर हेड बन सकते हैं।